अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि गोश्त किस तरह से खाना चाहिए, क्या उसके साथ ऐड करें कि गोश्त आसानी से हज़म हो सके। लेकिन बहुत सारे मरीज़ आके हमसे ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ईद पे आपका क्लिनिक भी बंद होगा, हमें कुछ ऐसी दवा दे दें कि हमारा जो ईद है वो अच्छी गुज़रे और हमें गोश्त से हम परेशानी ना हो। तो मैंने ये बेहतर समझा कि एक वीडियो ऐसी बना लीजिए, हमारे ख़ासकर जो होम्योपैथिक हमारे मुआलिजीन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी मैं एक ऐसी वीडियो बना लूँ उनकी आगाही के लिए, ताकि वो अपने मरीज़ों को इन्हीं अद्वियात में से चूज़ करके दवा दें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। देखें, गोश्त से पैदा होने वाली तकालीफ़ के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन उनमें से जो बड़ी दवाइयाँ हैं फेरममेट, फेरमफास, ग्रेफाइट, नक्स वोमिका, आर्सेनिक एल्बम, ठीक हो गया, पल्सटीला हो गई, ठीक है, ये सीपिया हो गई, कॉल्चिकम हो गई, ये बड़ी दवाएं हैं, कार्बोवेज हो गई, ठीक है, नक्स वोमिका सब पे टॉप पे आती है। लेकिन ये हमने दवाएं कब देनी है ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ करके बता देता हूँ। देखिए, नक्स वोमिका जो टॉप की दवा है इसमें, वो आपने तब देनी है जब आपने ऐसा गोश्त या ऐसी मतलब पकवान खाया जिसमें कि मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा, स्पाइसी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। उसके बाद अक्सर मरीज़ों को ये कैफियत होती है कि वो कहते हैं कि हम जब स्टूल पास करने जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, साथ में जलन वाली कैफियत भी हो रही है, ठीक है। तो आप वहाँ पे नक्स वोमिका 30 की ताकत में 5 कतरे 1 प्याली पानी में डाल के उनको दें। इसके अलावा आप ये देखें कि अगर बिल्कुल ताज़ा गोश्त खाने से, कुर्बानी का बिल्कुल ताज़ा गोश्त खाने से अगर तकलीफ़ हो रही है तो उसमें मैदे की तकलीफ़ हो रही है, अनकम्फर्टेबल ओवरऑल मरीज़ पैदा महसूस कर रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी दवा कास्टिकम है। तो कास्टिकम दवाई की वहाँ पे आप 30 की ताकत ही, कास्टिकम 30, ठीक है। कास्टिकम के स्पेलिंग आप लिख लें, CAUSTICUM, ठीक है, 30 की ताकत, ये 5 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के आप मरीज़ को थोड़ी थोड़ी देर बाद दें। इंशाल्लाह उसकी तेज़ाबियत वाला मामला या उसके साथ जो इसको तकलीफ़ हो रही है वो मामलात अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, अगर कुछ गोश्त ऐसा खाया जाता है कि आपने फ्रिज में रखा लेकिन या नहीं रख पाए तो वो स्पॉइल्ड हो गया था, ठीक है, वो ख़राब हो गया था, ठीक है, तो उस या बासी जो गोश्त है आप उसको कह लें, ठीक है, फ्रिज में रखा हुआ बासी गोश्त की वजह से तकलीफ़ पैदा हुई, तो वहाँ पे आपकी जो दवाई है वो चाइना है, ठीक है, चाइना, CHINA, चाइना, ठीक है, चाइना ऑफिसिनेलिस इसका पूरा नाम है। कुछ लोग जब हम चाइना प्रोनाउंस कर रहे होते हैं वो समझ रहे होते हैं कि चाइना मुल्क के हवाले से वो बात की जा रही है, लेकिन ये चाइना ऑफिसिनेलिस है मुकम्मल दवाई का नाम। ये 30 की ताकत में ये भी आप दे सकते हैं। इसके साथ इसकी जो बड़ी दवा है, और भी दवाएं मौजूद हैं लेकिन इसमें जो बड़ी दवाएं मैं सिर्फ उनका जिक्र कर रहा हूँ, स्टेफिसगेरिया है। स्टेफी भी जो है वो आप 30 की ताकत में इसी तरह से 5-5 कतरे दे सकते हैं। स्टेफी STAPHYSAGRIA, स्टेफिसगेरिया, ठीक हो गया। इसके साथ आप ये देखते हैं कि एक बंदे ने गोश्त खाया लेकिन उसको खट्टे डिकार आ रहे हैं, जायकेदार अगर आ रहे हैं तो आपकी दवा कार्बोवेज है। कार्बोवेज में ये भी आपको चीज़ मिलेगी कि वो गोश्त भी ख़राब या मतलब बासी गोश्त खाने से या उसको पकाया इस तरह से गया कि उसमें स्मेल आने लग गई, तो वो वहाँ पर आप दवाई कार्बोवेज देंगे। इसके साथ अगर वो रोगनी जैसे कि दुम्बे का गोश्त खाने के बाद अक्सर कैफियत हो जाती है, या बिरयानी दुम्बे वाली खाने के बाद हो जाती है, पुलाव खाने के बाद, तो वहाँ पे चूँकि वो रोगनी है तो वहाँ पे पल्सटीला आपकी दवा होगी। पल्सटीला भी सेम ताकत में 30 की ताकत में आप देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप ये देखें कि अगर बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि भाई हमने गोश्त खाया, हमने पकवान खाया ईद के और उसके बाद हमें मतली होने लग गई, ठीक है। मतली होने के हवाले से जो दवा है उसमें यानी कि आप अगर फैटी फूड आपने खाया, दुम्बे का गोश्त खाने के बाद हुआ है, तो वहाँ पे पल्सटीला जहाँ पे दवा बन रही है तो वहाँ पे पोडोफाइलम भी बन रही है, ठीक है। इसके साथ आप ये देखते हैं कि अगर आपने गोश्त बिल्कुल ऐसे खाया, एपिकाक आपकी दवा हो सकती है जिसमें प्यास नहीं लग रही होती, एपिकाक में प्यास नहीं लगती और दिल मुसलसल मतली कर रहा होता है, तो उसमें एपिकाक IPECAC 30 ये आप उनको 30 की ताकत में देंगे तो उनकी मतली भी बेहतर हो जाएगी और उसके साथ जो बाकी मामलात हैं वो भी बेहतर होंगे। अच्छा, अगर कै करने से मतली भी बेहतर हो जाती है, कैफियत बेहतर हो जाती है, तो वहाँ पे दवा फिर भी नक्स वोमिका होगी, ठीक है। इसके साथ आपको मज़ीद मैं बताऊँ कि अच्छा मुँह पक जाता है गोश्त खाने से अक्सर, तो वहाँ पे काली नाइट्रिकम जो है वो बहुत बड़ी दवा है। वो 200 की ताकत में एक खुराक देने के बाद 30 की ताकत में 5-5 कतरे थोड़ी थोड़ी देर बाद दें
तो वो बेहतर होता जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको क्रोनिक मामलात रहते हैं मुंह में छाले बनने के, तो उसमें काली सायानेटम को आप कभी ना भूलें, काली सायानेटम, ठीक है। ये आप मटीरिया मेडिका से पढ़ सकते हैं या मंगवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप दूसरा ये देखते हैं, मामलात देखते हैं कि मैं अक्सर जो एक बड़ी कामयाब प्रेस्क्रिप्शन है हमारी, कि हम अगर इस गोश्त खाने के बाद बदहज़मी की शिकायत होती है, कै आने लग जाती है, पेट नरम हो जाता है, डायरिया हो जाता है, तो मैं अपने क्लिनिक में आर्सेनिक एल्बम 30 और नक्स वोमिका 30 अदर बदल कर देता हूँ। पहले नक्स वोमिका दे दी 30 में, उसके आधे घंटे बाद आर्सेनिक एल्बम 30 में हमने दी, ठीक है। इसी तरह से अल्टरनेट करते रहते हैं, तकरीबन 3-4 खुराकों के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। लेकिन ये बात हमेशा जहन में रखें कि अगर मरीज़ ने बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की है, बहुत ज़्यादा उसका पेट नरम रहा है, तो बेहतर तो ये है कि उसको जो लिक्विड है, लीमू पानी या जो मतलब साशे भी बाज़ार से तैयार मिल जाते हैं ORS के, वो आप उन्हें बना के ज़रूर दें ताकि उनकी पानी की कमी दूर हो सके। लेकिन अगर वो पानी पीने की ज़्यादा पोजीशन में नहीं है तो बेहतर ये है कि उसे आप हॉस्पिटल लाजमी लेकर जाएं ताकि उसका IV मतलब फ्लूइड उसको दिया जाए, रिप्लेसमेंट किया जाए, इंजेक्शन लगाए जाएँ उससे, ठीक है। और उसके साथ साथ आप ये भी जहन में रखें कि जो होम्योपैथिक दवाइयाँ जितनी भी मैंने यहाँ पे बताई, ये बहुत अहम और बड़ी दवाइयाँ जो कि आम इस्तेमाल में होती हैं, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे बताई हैं आम पब्लिक के लिए और स्टूडेंट्स के लिए ख़ास कर। तो इसमें कई सारी ऐसी कैफियत होती हैं कि जिसमें आपको बेहतरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से और रहनुमाई में दवा लेनी चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हम सबको सलामती अता फ़रमाए और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। यही सारे मामलात आप रखते हुए ईद के पुरलुत्फ़ लम्हात को इंजॉय करें और ख़ुश और आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको और हम सब का हम युनासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।